हुजूर की बात चले, एक शख्स बोलता है कि मौलाना ये बताइए मीलाद किसको मनाना चाहिए, मीलाद किसको मनाना चाहिए। मैंने कहा मीलाद हर उस बाप को मनाना चाहिए जिसकी औलाद उस बाप को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया करता था, तरह तरह की ईज़ाएं तकलीफें दिया करता था, परेशान किया करता था, मुसीबतों के पहाड़ ढाए जाते थे। मेरे हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर ने तशरीफ लाए, मेरे हुजूर ने फरमाया ऐ लोगों, बाप को परेशान करने का नहीं, बाप को तकलीफ देने की चीज नहीं है, बल्कि मेरे हुजूर ने फरमाया रज़ाउल्लाह फी रज़ाउल वालिद, बाप की रजा में रब की रजा है, और सकतल्लाह फी सकतिल वालिद, और बाप की नाराजगी में रब की नाराजगी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। पता ये चला कि जिसने बाप को राजी किया अपने रब को राजी किया, और जिसने अपने बाप को नाराज किया समझो कि उसने अपने रब को नाराज। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान। बोला मीलाद और किसको मनाना चाहिए। मैंने कहा मीलाद और उस माँ को मनाना चाहिए जिसका बेटा जब जवान होता था माँ के गले में रस्सी डालता था, और रस्सी डाल के गलियों में घसीटता हुआ लेकर जाता था। लोग पूछते थे कहाँ लेकर जा रहे हो, इस माँ का क्या कसूर है। कि इसका कसूर यह है कि अब बूढ़ी हो गई, मेरे किसी काम की नहीं है, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं बाजार लेकर जा रहा हूँ, इसे बेच कर आऊंगा और इससे कुछ पैसे लेकर आऊंगा, अपने पैसे अपने काम में लाऊंगा। मेरे हुजूर ने फरमाया ओ सालिमो, माँ तुम्हें मारने की घसीटने की चीज नहीं है। सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत को लोहे महफूज के पास रखा, मुझ मोहम्मद ने उस जन्नत को माँ के कदमों में लाके रख दिया। जिसने अपनी माँ की कदर की अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाए। जिनके वालिदैन बाहयात हैं बड़े खुशकिस्मत हैं वो, जिनके नहीं उनसे पूछो। जय्यतुल उलमा किराम बैठे हैं, जिनके वालिदैन नहीं उनसे पूछो कि माँ और बाप के जाने का दुख होता क्या है। बोला मीलाद और किसको मनाना चाहिए। मैंने कहा हर उस बेटी को मनाना चाहिए जिसका पैदा होते ही उसका बाप जिंदा दरगोर कर दिया करता था, जिंदा मार दिया करता था, गड्ढा खोद कर गाड़ दिया करता था। बोला वो फिर क्या करना चाहिए। तो मेरे हुजूर तशरीफ लाए, मेरे हुजूर ने फरमाया कि लोगों, बेटी दफनाने की चीज नहीं है, सीने से लगाने की चीज है। अल्लाह ने जिसे बेटी दी उसकी परवरिश करके उसके हाथ पीले कर दिए। मैं मोहम्मद गवाही देता हूँ वो और उसका बाप दोनों जन्नत में होंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, आमद नूर कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। और शायद 1500 साल हो गए, अभी तक लोग इसी में उलझे हुए हैं कि मीलाद किसको मनाना चाहिए। जी जी जी। 1500 साल का अरसा गुजर गया, अब तक ना समझ सके। वो नादानो कब समझोगे, बेशक। और कौन सा वक्त आएगा। 1500 साल हो गए, बोला फिर और मीलाद किसको मनाना चाहिए। मैंने कहा हर बेबा को मीलाद मनाना चाहिए। कहा वो कैसे। मैंने कहा ऐसे, मेरे नबी तशरीफ लाए, मेरे नबी की उम्र मुबारक 25 साल की है, 40 साल की हजरत खदीजा को सीने से लगा के दुनिया इंसानियत को बता दिया, लोगों बेबा धुतकारने की चीज नहीं है, सीने से लगाने की चीज है। बेशक 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 सुभान अल्लाह। लास्ट में एक बात और, जिनके वालिदैन बाहयात हैं दुनिया का वो सबसे बड़ा खुशनसीब है, क्योंकि याद करो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, अल्लाह के नबी हैं हम, क्या हमारे साथ क्या, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, पहाड़ चढ़ रहे हैं, आवाज आती मूसा संभल के आना। मूसा अलैहिस्सलाम हैरत से बोलते मौला एक अरसा हो गया आते जाते, आ रहा हूँ जा रहा हूँ, तुझसे कलाम करता हूँ, इससे पहले तूने कभी नहीं बताया, आज क्यों, आज क्यों। अल्लाह फरमाता है मूसा कल तक तेरी माँ दुनिया में जिंदा थी, बाहयात थी, तो तेरी साबित कदमी की तेरी माँ दुआ करती थी
बेशक। आज तेरी माँ का साया तेरे सर से उठ चुका है मूसा, संभाल के आना। अल्लाह अल्लाह। लोगों इस जश्न ईद मिलादुन नबी से पैगाम लेकर आओ कि जब एक माँ की एक नबी को इतनी जरूरत हो सकती है तो एक माँ की हम गुनाहगारों को कितनी